हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मोस सीरीज जेके। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, मतलब कंप्लीट हिस्ट्री की इंट्रोडक्शन करूंगा। कैसे आपको करना है, कैसे क्या क्या पढ़ना है। और ये क्लास किस बच्चों, कौन से बच्चों के लिए है? जो भी ग्रेजुएशन लेवल तक का कोई भी एग्जाम बच्चे दे रहे हैं, जैसे जेके एसएसबी हो गया, सीडीएस हो गया, केएस हो गया, तो उन सब बच्चों के लिए। लेकिन पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा हिस्ट्री की कंप्लीट। तो हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आएगी एंशिएंट हिस्ट्री, फिर पढ़ेंगे हम मेडिवल हिस्ट्री, और फिर पढ़ेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है जी, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री हम कहां से स्टार्ट करेंगे? एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे हम प्री हिस्ट्री। पहली क्लास होगी हमारी प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री के बाद आएंगे प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री की एग्जांपल आ गई, फॉर एग्जांपल आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो एग्जांपल है वो प्रोटो हिस्ट्री की एग्जांपल। फिर जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ेंगे वैदिक एज पढ़ेंगे। वैदिक एज के बाद हम आएंगे महाजनपद, महाजनपद पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम मौर्यन एम्पायर। फिर पढ़ेंगे गुप्ता एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, पोस्ट गुप्ता एम्पायर, और ऐसे करते करते 7th सेंचुरी तक जो भी है हमारी हिस्ट्री कवर करेंगे। उसमें जितनी भी डायनेस्टीज आती हैं, चाहे साउथ इंडिया की हो चाहे नॉर्थ इंडिया की हो, वो डिस्कवर करेंगे, मैं डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे साउथ के पल्लव, चोला, चेरा, पांड्या, चालुक्यास, वो सारे डिस्कस किए जाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री में। ठीक है जी। अब बात करेंगे कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो रेलिवेंट किसके लिए, कौन से बच्चों के लिए वो रेलिवेंट टॉपिक्स, ये सारे जो मैंने बात की। अगर हम बात करें जेके एसएसबी की, तो 1-2 क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। क्या पता जो डायनेस्टीज हम डिस्कस करेंगे उनके फाउंडर पूछ ले, कोई लिटरेचर पूछ ले, अर्थशास्त्र किसने लिखी है, इंडिका किसने लिखी है, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, जैसे समुद्रगुप्त वगैरह, ये सारी चीजें। लेकिन जो भी बच्चे यूपीएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सीडीएस, एनडीए, या केएस का कोई भी एग्जाम, उनको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आजकल मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, वो पूछेंगे एंशिएंट से। तो एंशिएंट का हम डिस्कस, सब कुछ डिस्कस करेंगे, और 10 से लेकर 15 दिन के अंदर अंदर एंशिएंट हिस्ट्री की पूरी क्लासेस कंप्लीट। फिर आएंगे हम मेडिवल हिस्ट्री। तो मेडिवल हिस्ट्री जो मेन है वो शुरुआत कहां से होती है? गजनी से, महमूद गजनी से हम शुरू करेंगे। ठीक है, और औरंगजेब तक पढ़ेंगे हम मेडिवल हिस्ट्री। इसमें क्या क्या आता है? इसमें गजनी आएगा, फिर मोहम्मद गौरी आएगा, फिर कंप्लीट दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे हम कंप्लीट। फिर बहामनी किंगडम पढ़ेंगे साउथ के, विजयनगर एम्पायर पढ़ेंगे, मराठास पढ़ेंगे, और लास्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मुगल्स। ये सारे हम डिस्कस करेंगे मेडिवल हिस्ट्री में। अब ये टॉपिक्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये जेके एसएसबी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुगलों से क्वेश्चन आएंगे, हुमायूं टॉम्ब, फतेहपुर सीकरी, औरंगजेब से क्वेश्चन आते हैं, अकबर से आते हैं, जो लिटरेचर है एन ए अकबरी, हुमायूंनामा जिसने लिखा है, बाबर से क्वेश्चन आएंगे, बैटल पानीपत की बैटल, बैटल ऑफ गागरा, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। दिल्ली सल्तनत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज ने रूल किया, जैसे स्लेव डायनेस्टी, खिलजीज, तुगलक, सैयद, लोदीज। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिर अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, विजयनगर एम्पायर और बहामनी किंगडम, इनको इतने डिटेल में नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि विजयनगर एम्पायर भी अच्छा फ्लरिश किया था जब मुगल थे ऊपर। ठीक है, कृष्णदेव राजा वगैरह ये राजा है, इनका आर्ट एंड लिटरेचर में बड़ा योगदान है, टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन वगैरह, ये सब कुछ पढ़ेंगे। फिर आएंगे मुगल्स, तो बाबर के बाद जैसे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सारे पढ़ेंगे। और उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक लेटर मुगल। ये सारे डिस्कस किए जाएंगे मेडिवल हिस्ट्री में। तो
5 to 10 डेज के अंदर ये भी डिस्कस कर लेंगे सारे टॉपिक्स। फिर आती है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, ये तो एक डिबेटेबल इशू है। कुछ लोग बोलते हैं औरंगजेब के बाद मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो गई है, कुछ बोलते हैं जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तब मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट है। तो डिबेटेबल है, हमें इसमें नहीं घुसना है, हमें मेन करना है, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या करना है हमें, एक तो वही कि यूरोपियंस कैसे कैसे आए, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस करेंगे, ये सबसे पहला टॉपिक। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कार्नेटिक वॉर्स। कार्नेटिक वॉर्स हो गई या एंग्लो वॉर्स जितनी भी है, एंग्लो वॉर्स का मतलब होता है जो ब्रिटिशर थे और लोकल लड़े, जैसे वो मराठा से भी लड़े, सिख अंपायर से लड़े, सिंध में लड़े, अफगानों से लड़े, नेपाल में लड़े, म्यांमार में लड़े, हर टीपू सुल्तान से लड़े, हर जगह लड़े। वो वॉर्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रीटीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंग्रेज जब भी लड़ते थे तो वो पूरी बैटल खत्म नहीं करते थे, पहले ट्रीटीज करते थे, ट्रीटीज करके तोड़ते थे बंदे को, लास्ट में फिनिश कर देते थे। जैसे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हो गई, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये करेंगे एंग्लो वॉर्स। फिर रिवॉल्ट, मॉडर्न हिस्ट्री में रिवॉल्ट ऑफ 1857 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आधा क्वेश्चन आता ही है हर बार। रिवॉल्ट हो गए, रिवॉल्ट के साथ कुछ ट्राइबल रिवॉल्ट बोल सकते हैं या अपराइजिंग बोल सकते हैं या पीजेंट अपराइजिंग, वो टॉपिक हम कवर कर लेंगे। और क्या है मॉडर्न हिस्ट्री में, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो हमारी सोसाइटी में बुराइयां थी उनके खिलाफ जो मूवमेंट चली, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज, बड़ी सारी लाखों मूवमेंट चली। कुछ हिंदुइज्म में, कुछ इस्लाम में, अलीगढ़ मूवमेंट, कुछ पारसीज में, कुछ सिखों में, तो ये सारी हमने कवर करनी है। फिर आ जाएंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस पे आ जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस से पहले कौन सी थी, ठीक है, वो करना है। फिर आएंगे मेन जो आता है टॉपिक नेशनल मूवमेंट्स, ठीक है। नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है जब कांग्रेस बनती है, पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है, मुस्लिम लीग बनती है, सूरत स्प्लिट होता है, मॉडल रिफॉर्म वगैरह ये सब कुछ आते हैं। फिर गांधीयन एरा सबसे इंपॉर्टेंट है जो मॉडर्न हिस्ट्री का, वो गांधीयन एरा ही है। अब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे 1915 में, लेकिन एक्टिव बड़ी देर बाद हुए, तो गांधीयन एरा बोलते हैं 1919 से लेके 1947 तक का जो एरा है उसको हम बोलते हैं गांधीयन एरा, ठीक है। क्योंकि जो सबसे पहला उन्होंने मास लेवल पे जो रिवॉल्ट किया था वो एंटी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह किया था, उधर से गांधीयन एरा शुरू होता है। उससे पहले भी चंपारण में सत्याग्रह किया है, अहमदाबाद में स्ट्राइक की है, खेड़ा सत्याग्रह किया उन्होंने, वो सारे। तो मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम छोटी छोटी क्लासेस बनाए तो 20-25 दिन लग जाते हैं, तो 20 से लेके 25 दिन में ये सारा हम डिस्कस कर लेंगे बिल्कुल डिटेल में। और इतना अगर हमने कर लिया तो आप गारंटी से मैं बोलता हूं आपको कि केएस का प्री आप निकाल सकते हो, जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाएगा प्री में वो इधर से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वो बात दूसरी रही कि ऐसा कोई पुराना लिटरेचर पूछ लिया उन्होंने बुद्धिज्म का, वो नहीं आता, वो किसी को नहीं आता, तो वो बात अलग है। लेकिन जो इसमें कवर किया जाएगा, एक तो ये गारंटी है कि आपका बेस बन जाएगा, और बेस इस लेवल का बन जाएगा कि दोबारा आपको किसी भी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेस मैं ऐसा बना दूंगा, और जो भी आज तक मेरे से पढ़े हैं उनको पता है। तो ये हमने आज डिस्कशन की कि हम क्या क्या करेंगे हिस्ट्री में। तो ये हिस्ट्री की 3 ब्रांचेज हैं, तो जो हमने डिस्कस किया कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो क्या क्या पढ़ेंगे, फिर एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। एंशिएंट, प्री, प्रोटो, वैदिक एज, महाजनपद, मौर्यन, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, साउथ की डायनेस्टी, सब डिस्कस ए टू जेड। फिर मेडिवल आए, गजनी, गौरी, दिल्ली सल्तनत, बहामनी किंगडम, विजयनगर एम्पायर, मुगल, ठीक है। तो ये सारे, फिर लेटर मुगल आ गए सारे लास्ट तक। हाँ जी, हाँ जी, बीसीएडी में बताता हूं। ये थोड़ा रिलीजियस है, ठीक है ना। जिस दिन जीसस क्राइस्ट, पता आपको कृष्णों के गॉड है, वो उनको बोला जाता है, जिस दिन वो पैदा हुए उसको बोलते हैं 0 AD, उधर से एडी स्टार्ट हुआ। जैसे आज क्या चल रहा है 2026 AD, उससे पहले जो भी था वो बिफोर क्राइस्ट, क्योंकि क्राइस्ट पैदा नहीं हुआ।
उससे पहले हम क्या बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और आज एडी। लेकिन अब ये टर्म्स यूज नहीं होती क्योंकि ये रिलीजियस है, हम यूज करते हैं सीई। अभी क्या चल रहा है, कॉमन एरा, और इससे पहले क्या था, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो जो बीसी है वो पीछे जाती है ना, हम पढ़ते हम पीछे आ रही है वो, और जो एडी है वो आगे जाती है। तो यही फर्क है। ठीक है, थोड़ा रिलीजियस एंगल है। तो जिस दिन जीसस क्राइस्ट पैदा हुआ 0 एडी है वो। इसमें से कौन सी हिस्ट्री है जो हम पार्टिकुलरली देखे क्या बची है? हाँ, सबसे ज्यादा मॉडर्न पे करना पड़ेगा आपको, मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि नेशनल मूवमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये पीजेंट्स रिवॉल्ट वगैरह सोशल रिलीजियस मूवमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि टू वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, संथाल रिबेलियन कब हुआ, ये छोटे छोटे क्वेश्चन। क्या सर हमें आपसे पढ़ने के बाद यहीं पे कवर हो जाएगा या अलग से नोट करने पड़ेंगे? नहीं, नोट्स कुछ करने की जरूरत नहीं है, कवर तो इधर से हो जाएगा, लेकिन आपको फिर टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी, एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे मैं करवाऊंगा जिस लैंग्वेज में वो। क्या सर आप एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे? हाँ, वो करवाएंगे, पर फिर भी आपको एक्स्ट्रा भी टेस्ट देते रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक टीचर पे डिपेंड नहीं होना, खुद से भी करना चाहिए। बस मैं अपने कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, ये गारंटी है। और कुछ पूछना है? सर ये एक्सेप्ट आप टाइमलाइन बताइए, सर मिनिमल एंड मॉडर्न जो टाइमलाइन क्या है? एग्जैक्ट नहीं होती, ये डिबेटेबल इशू है। हाँ, आप एक मोटा टाइमलाइन। हाँ, अलग अलग जो हिस्टोरियंस हैं उनकी अलग अलग टाइम है, इसलिए कोई एग्जैक्ट नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो तो प्री हिस्ट्री से शुरू होती है, और कब तक शुरू रहती है, जब तक हर्षवर्धन की डेथ नहीं होती। ठीक है, हर्षवर्धन तक रहती है, मतलब 638 या 640 तक रहती है एंशिएंट हिस्ट्री एडी। उसके बाद शुरू हो जाती है अर्ली मेडिवल। में इधर तो आपको सिर्फ शॉर्टकट बता रहा था ना कि एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, ऐसे नहीं होता। पहले एंशिएंट होती है, फिर अर्ली मेडिवल होती है, फिर मेडिवल होती है, फिर अर्ली मॉडर्न होती है, फिर मॉडर्न होती है। कहना सही रहेगा कि जो मुस्लिम रूल आए थे वहीं से मेडिवल स्टार्ट हुई थी, क्या मेडिवल इंडियन रूलर से स्टार्ट? ना, इंडियन रूलर से स्टार्ट है, ऐसा नहीं बोल सकते हम कि वो फिर रिलीजियस एंगल आ गया ना, कि जो हिंदू रूल था वो एंशिएंट हो गई, मुस्लिम रूल था वो नहीं, ऐसा नहीं है। सर हम ज्यादातर जो मेडिवल पढ़ते हैं उसमें अराउंड 95% तक मुस्लिम रूल ही है। हाँ, तो क्या है इसके पीछे इंडियन रूलर का उतना मेंशन नहीं है? देखो, जो पहले पावर था सेंटर का वो था नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में तो हमें पता मुस्लिम रूल ही था, इसलिए हम नॉर्थ इंडिया पढ़ते। लेकिन साउथ इंडिया में भी डायनेस्टी थी, चोला, चेरा, पांड्या, पता ना, चालुक्य वगैरह। आजकल क्या हो रहा है, एग्जाम में उधर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको उधर भी फोकस करना है। संगम एज क्या है? संगम होता क्या है, असेंबलीज होती है, असेंबलीज हुई है 3, ये संगम उधर लिटरेचर लिखा गया है, और साउथ का ये पुरानी बातें हैं। ना, ये एंशिएंट का संगम एंशिएंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन कोई क्लियर है ना? अभी हमने किया थोड़ी, अभी तो सिलेबस थोड़ा डिस्कस हो रहा है। हाँ, सर मैं टाइमलाइन फोटो का एक टाइमलाइन ट्रैक्स बना पाऊं कि कहां मुझे कहां पर कौन सा टॉपिक किस एरा में पढ़ना है, ताकि ये इजी हो जाएगा। ठीक है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म तो हमने एंशिएंट में पढ़ना है, एंशिएंट में पढ़ना है। सिखिज्म मेडिवल देखो, जो सिखों के जो फाउंडर हैं गुरु नानक देव, उनकी बर्थ ही 1469 की है। जब तब कौन थे, मुगल थे, बस सिखिज्म इधर आ गया। और वो बिल्कुल वो डिटेल, हाँ, वो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो सर क्या हमें रेलेवेंट है सर, हमें इतना लंबे लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे? लंबे नहीं, थोड़ी मतलब डिटेल आपको थोड़ा पता होना चाहिए। बेसिक जैसे फाउंडर कौन है, डायनेस्टी कौन सी है, क्या हुआ मेन, कोई पिलर्स हैं, कोई इंस्क्रिप्शन है, कोई किताब है उनके रिलेटेड, ये थोड़ा बहुत। इस लेक्चर में आप ये समझ आ रही है कि हमने टाइमलाइन को अच्छे से याद किया। हाँ, इसको याद करने में काफी इजी है। हाँ, एज ए स्टोरी। ठीक है, और कुछ कोई क्वेश्चन? जब जैसे करेंगे ना, मैं करवाता जाऊंगा, टाइमलाइन बताता जाऊंगा। अभी सारे टॉपिक्स की टाइमलाइन एक बार लिखनी पड़ेगी तो 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि लेंथ है सारे, इसलिए मैं छोटा सा बता रहा हूं आपको इंट्रोडक्शन। तो जब हम जैसे करते जाएंगे, जब प्री हिस्ट्री शुरू होती है आज से 6 लाख साल पहले से, तो बताओ टाइमलाइन फिर इसलिए नहीं बता रहा हूं।
मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री वैसे अलग क्यों किया है और मॉडर्न अलग क्यों किया है? ऐसा तो क्या था मतलब फिर वहां से हमने कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो हिस्टोरियन जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री, वो 4 स्कूल्स हैं अलग अलग लिखने वाले। कुछ मार्क्सिस्ट हैं, कुछ नेशनलिस्ट हैं, कुछ यूरोपियंस हैं, तो उन्होंने अपने अपने तरीके से रखा है। सर ऐसा क्यों सर एंशिएंट और मेडिवल नाम क्यों दिया है? मतलब कुछ तो सर हो गए या ना ना ना, कोई कुछ कुछ नहीं है। ये बाहर के जो यूरोपियंस है ना, यूरोप, उन्होंने नाम दिए हैं। इससे तो कुछ अर्बनाइजेशन से बिल्कुल ही तक पता है। देखो यार, जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन है वो तो इंडस वैली के टाइम पे हुई है। सेकंड जब हुई थी तो बुद्धिज्म का टाइम था। बुद्धिज्म की क्या सर महाजनपद, वो एक ही बात होती है, महाजनपद और ठीक है। तो तीसरी थी तो दिल्ली सल्तनत का टाइम चल रहा था, तो फोर्थ अभी चल रही है ऐसे ही। वो कोई लिंक नहीं। ना ना ना, बिल्कुल बिल्कुल। पहले ये तो मैं आपको एंशिएंट मेडिवल और ये बता रहा हूँ ना, ऐसा तो नहीं है कि किसी लिंक के अंदर इस्लामी रूल आया तो वहां से पीपल डिवाइड होगा, ऐसा तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ऐसा भी है। कुछ जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ऐसे भी बांटा है। एंशिएंट हिस्ट्री मतलब हिंदू रूल, मेडिवल मतलब इस्लामिक रूल, और मॉडर्न मतलब ब्रिटिश सिविलाइज्ड लोग है ऐसे। हमें तो वो बोलते हैं बारबेरियंस, हम बारबेरियंस हैं, ऐसे कुछ। और कोई चलिए टोटल कितने दिन लगी हमें एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न कवर करने में? 1 महीना तो लगता है। सब्जेक्ट अगर अच्छे से पढ़ना है 1 मिनट। सबसे लेंथी कौन सा लगाएगा और सबसे कम कौन सा लगाएगा और कितनी लेंथी कम लगाएगा? देखो जी, अगर हम टाइम की बात करें, टाइम हमें मॉडर्न में ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बेसिक। मेडिकल भी जल्दी हो सकती है, लेकिन मॉडर्न को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। टोटल सर ये हम कहना सही रहेगा सर, मॉडर्न 14 डेज अराउंड, हाँ हाँ, और मेडिवल अराउंड 8 to 10 डेज, हाँ और जो सर बाकी 7-8 दिन लगेंगे वो सर बिल्कुल बिल्कुल मेडिवल बिल्कुल एंशिएंट में। हाँ हाँ। और कोई क्वेश्चन? सर अराउंड 1 मंथ में, 1 मंथ में, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी करने हैं ना। और सर ये हिस्ट्री सर सारे एग्जाम के लिए सर जैसे एनडीए जीडीएस, बिल्कुल बिल्कुल वो सर साथ में लेके बिल्कुल खासकर पार्टिकुलरली सर जो लेवल 6 के जैसे एसआई सब इंस्पेक्टर ब्लॉक इससे सर पोस्ट आई है, ये मैं तैयारी कर सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। बिल्कुल, जो मैं करवाऊंगा फोकस करना है उस पर, हो जाएगा बस। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।